रावण के हर गलत काम का ये भाई करता था विरोध, भूत भविष्य का भी था ज्ञाता। रामायण रावण के हर गलत काम का ये भाई करता था विरोध, भूत भविष्य का भी था ज्ञाता। रामायण की कथा ये बताती है कि ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो जाता है यदि वो अहंकार और क्रोध का त्याग नहीं कर पाता है। रामायण रावण के हर गलत काम का ये भाई करता था विरोध, भूत भविष्य का भी था ज्ञाता। रामायण की कथा बताती है कि जब रावण के अत्याचारों से 3 लोकों की शांति भंग हो गई और लोग परेशान होने लगे, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में 7वां अवतार लिया। रावण के बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो बहुत ही ज्ञान था, लेकिन साथ साथ अभिमानी भी था। उसे अपनी शक्ति पर भी अपार अभिमान था। उसे किसी भी प्रकार के अत्याचार को करने में दुख नहीं होता था, इसीलिए उसके अत्याचार और गलत कामों की सूची बढ़ने लगी। रावण इतना अहंकारी और क्रोधी था कि उसे अपने भाइयों की भी सलाह पसंद नहीं आती थी। उसे ये गुमान था कि वो जो भी कर रहा है वो ही श्रेष्ठ और उत्तम है। विभीषण की तरह रावण का एक भाई और भी था जो उसके हर बुरे कार्य का विरोध करता है। बावजूद इसके युद्ध में रावण का पूरा सहयोग किया और भगवान राम के हाथों मारा गया। कुंभकर्ण कितने दिन सोता है? कुंभकर्ण रावण का भाई था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन जब वरदान देने का अवसर आया तो माता सरस्वती उसके जीभ पर बैठ गईं, जिसके कारण उसकी जबान लड़खड़ा गई और उसने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। बाद में उसे अपनी गलत का एहसास हुआ तो रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 माह तक सोने का वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने ये चेतावनी भी दी कि इसके बाद केवल 1 दिन के लिए उठेगा, लेकिन इससे पहले यदि कुंभकर्ण उठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुंभकर्ण भी रावण की तरह ज्ञानी था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत विद्वान था। उसे भी वेद, शास्त्र आदि की जानकारी थी। वहीं जब कुंभकर्ण जागता था तो शोध कार्य किया करता था। कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। कुंभकर्ण भूत और भविष्य का भी ज्ञाता था, इसीलिए उसने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी। कुंभकर्ण कैसे मरता है? कुंभकर्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को हर लाया है और अशोक वाटिका में रखा हुआ है, तो उसने रावण के इस कृत्य का विरोध किया। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भाई का साथ देने के लिए कहा गया है। लेकिन जो किया है उसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर टूट पड़ता है। कुंभकर्ण वानर सेना को तहस-नहस कर देता है। वानर सेना में खलबली मच जाती है और अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आना पड़ता है। युद्ध में भगवान राम के हाथों उसका वध होता है। कुंभकर्ण इस बात को भी जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं।